लाहौर हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया और अब पेशावर हाई कोर्ट का फैसला महफूज? देखिए, पेशावर हाई कोर्ट ने जो हल्का बंदियों का फैसला महफूज नहीं किया, वो आरओज़ की अपॉइंटमेंट का केस है जो आज महफूज हुआ है, उनकी डिवीजन बेंच ने किया है। जी 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 जी। और जहाँ तक देखें बात है इलेक्शन की डेट की, बिल्कुल इलेक्शन तो टाइम पे होने चाहिए, लेकिन हमने देखा है अभी पीछे कि जब केपीके पंजाब असम्बली का इलेक्शंस थे तो उस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट जो है वो फेल हो गई, उन्होंने टाइम पे नहीं कराने दिया, इलेक्शन नहीं होने दिया, बल्कि उनके ऑर्डर की इम्प्लीमेंटेशन भी नहीं हुई, जिसके रीजंस कभी फाइनेंशियल थे, कभी लॉ एंड ऑर्डर थे। दूसरी बात, जहाँ तक देखें ये जो सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग हुई है, ये बिल्कुल देखें इससे मोहर तो लग गई कि इलेक्शन टाइम पे होगा, लेकिन जहाँ तक वहाँ पे इलेक्शन कमीशन की जो अप्रोच थी या जो इस तरह उन्होंने केस प्रेजेंट किया, मेरी नज़र में वो बदनीति पे बेस्ड था, क्योंकि वहाँ पे कोर्ट को मिसलीड किया गया, क्योंकि दूसरी पार्टी वहाँ पे नहीं थी प्रेजेंट करने के लिए। वहाँ पे इलेक्शन कमीशन ने कहा सुप्रीम कोर्ट को कि ये पिटिशन फाइल की गई थी इलेक्शन डिले कराने के लिए, उस पिटिशन की आप प्रेयर पढ़ लें, उसमें कहीं नहीं लिखा हुआ इलेक्शन डिले कराएं, और वहाँ पे कहा गया कि ये पिटिशन 12 दिसंबर को फाइल हुई है, जिस दिन आरओज अपॉइंट हुए हैं, वो 6 दिसंबर को फाइल हुई थी पिटिशन, और 7 को भी उस पर हेयरिंग हुई थी, इलेक्शन कमीशन को पूरा सुना गया था उसके अंदर। और फिर जो तीसरी बड़ी बात इलेक्शन कमीशन ने कहा सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि हमें लाहौर हाई कोर्ट ने मना किया कि हम नहीं आरओज आपको जुडिशरी से दे सकते, और पुराना लेटर जो फरवरी का लिखा हुआ था वो अर्लियर इलेक्शंस वाला, केपीके पंजाब असम्बली वाला, वो पढ़ के सुनाया गया, लेकिन इसके बरक्स इलेक्शन कमीशन ने खुद ही 31 जुलाई को लेटर लिखा लाहौर हाई कोर्ट को कि हमें आरओज़ चाहिए, तो लाहौर हाई कोर्ट ने उनको 18 या 19 अगस्त को रिप्लाई किया कि हम आरओज़ आपको दे सकते हैं, आप हमें स्केड्यूल और उसके साथ फॉर्मल रिक्वेस्ट भेजें। वे चीज़ें जो थी सारी एक बिल्कुल ऐसे पोर्ट्रे किया सुप्रीम कोर्ट के आगे इलेक्शन कमीशन ने कि शायद जो पिटिशन आई थी वो इलेक्शंस डिले कराने के लिए आई थी, ऐसा कुछ नहीं था उसके अंदर, जिसकी आप प्रेयर्स पढ़ लें। इवन अगर हेयरिंग भी आप देखें, उस हेयरिंग में पार्टी ने जो थी उसने ये भी नहीं प्रेस किया कि इसको आप स्टे करें। लाहौर हाई कोर्ट के जो मोजिस जज हैं उन्होंने उसको रिजर्व किया कि इस पर मैं फाइनल जजमेंट देने लगा हूं, फिर रात को फैसला आ गया कि स्टे करके उन्होंने कॉन्स्टिट्यूट कर दिया लार्जर बेंच। तो इस वजह से ये इंप्रेशन दिया गया बड़ा गलत सुप्रीम कोर्ट को, ईसीपी की तरफ, फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से, कि ये डिले करने का इलेक्शन नहीं था, ये था इलेक्शन फॉर। देखें 3 रिक्वायरमेंट्स है आपके आइन के अंदर इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी: फ्री इलेक्शन, फेयर इलेक्शन एंड टाइमली इलेक्शन। टाइमली तो है, क्या ये फ्री एंड फेयर हो सकते हैं इस तरह के आरओस के अंडर? अब डाटा आपको देता हूँ, 342 आपके एमपी ऑर्डर्स इशू किए हैं डीसी लाहौर ने, जो आपकी डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर हैं 14 कॉन्स्टिट्यूएंसीज की, और वो सारे ऑर्डर्स हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप, मेंबर, सपोर्टर्स के खिलाफ। और आपके टोटल पंजाब के अंदर इस वक्त 2250 एमपीओज इशू हुए हैं इसी तरह के एमपीओज, और लेटेस्ट उसमें शेर अफजल मरवत का था जिसको आज लाहौर हाई कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन कर दिया। दैट मीन्स वो स्पेकुलेशंस पे बेस्ड हैं, मेलफ आईडी है। फिर पेशावर के अंदर केपीके में, खाली पेशावर में 142 एमपीओज इशू हैं और केपीके में 700 एमपीओज इशू हैं। अभी जोब में जलसा था, आपने देखा, वहां पे जलसे से पहले डीसी साहब के हुक्म से पानी आपने वहां पे छोड़ दिया। तो ये सब लोग डीआरओज हैं, इनकी मौजूदगी में क्या फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो एक आइन की आपकी डिमांड है वो हो सकता है? मेरे ख्याल से ये बिल्कुल, पीपल्स पार्टी ने भी इस बात को सपोर्ट किया है कि लोग डिमांड है कि आरओज आपके जुडिशरी से होने चाहिए। देखें, ये मैं नहीं कह सकता बिल्कुल फ्री एंड फेयर होगा, लेकिन एटलीस्ट 100 डीसी खड़े हो मेरे सामने और 100 जुडिशरी के ऑफिसर खड़े हो, तो अगर मुझे चूज करना होगा तो ये एग्जीक्यूटिव इन्फ्लुएंस कौन नहीं होगा, तो मैं कंपैरेटिवली बेहतर होंगे मेरे लिए जुडिशियल आरओज। वो एटलीस्ट सेम्बलेंस ऑफ फ्री एंड फेयर आ सकती है, क्योंकि एक सेपरेट इंस्टीट्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहे जो आपकी इंटरिम गवर्नमेंट के अंडर काम नहीं करते। अच्छा, ये बताएं पीटीआई की स्ट्रेटेजी क्या होगी? अब 20 तारीख को कागजात नामजदगी 20 दिसंबर से जमा होने हैं। अगर बल्ले के निशान पर फैसला नहीं हो पाता तो क्या पीटीआई के उम्मीदवार आजाद उम्मीदवार के तौर पर कॉन्टेस्ट करेंगे? देखिए, मेरे ख्याल से आज फैसला आ जाएगा, इलेक्शन कमीशन ने रिजर्व कर ली है, आज आ जाएगा या कल तक आ जाएगा फैसला। और इलेक्शन कमीशन को भी इस चीज़ की मेरे ख्याल से दे आर सेंसिटाइज्ड अबाउट द इशू के नॉमिनेशन पेपर्स का जो है वो इशू चल रहा है, तो उनको भी पता है कि ये टाइम लिमिट है, उसके अंदर आपने स्केड्यूल के मुताबिक फाइल करने हैं। तो मेरे ख्याल से इलेक्शन कमीशन कल तक फैसला सुना देगी या शायद आज ही फैसला आ जाए। लेकिन अगर वो फैसला खिलाफ अगर नहीं आता, जाहिर बात है फिर या तो आपको फौरन अपील करनी होगी कोर्ट में, अपीलेट फॉर्म में, लेकिन अगर नहीं आता तो फिर आपको निशान तो आपके पास नहीं रहेगा बिल्कुल। तो फिर क्या स्ट्रेटेजी है? ज़ाहिर पीटीआई ने इस पे तो गौर किया होगा। देखिए, स्ट्रेटेजी तो यही है कि कवरिंग कैंडिडेट्स बहुत सारे हैं जो वैसे फाइल कर रहे हैं, तो फिर जो निशान होगा फिर मेरे ख्याल से हर हल्के के हिसाब से निशान होगा और उसकी कैंपेन की जाएगी, उसको पार्टी अनाउंस करेगी कि हमारा कैंडिडेट है। अच्छा, ठीक है, चले। अच्छा, वैसे लेकिन 13 बल्ले का जनवरी को निशान नहीं होगा अगर सब्जेक्ट टू द कंडीशन के इलेक्शन कमीशन को इस तरह का फैसला करता है तो।